सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब घर में सुरक्षित होंगे और अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं सोना यादव, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। बच्चों, पूर्व कक्षा में हम हिंदी रीडर में पाठ 8 युवा व्यवसायी विजय शेखर शर्मा पाठ का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने पाठ के आधे भाग का अध्ययन किया। बच्चों, शेष पाठ का अध्ययन हम आज की कक्षा में करेंगे। उससे पहले हमने जो पूर्व में पढ़ा है उसको एक बार दोहराएंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की कक्षा। पाठ 8 युवा व्यवसायी विजय शेखर शर्मा। बच्चों, जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता आसानी से नहीं मिलती। परिश्रम, धैर्य के साथ प्रयत्न करने पर ही हमें सफलता मिलती है। अपने जीवन में कई बार लोग लगातार मिल रही असफलताओं से घबरा जाते हैं और इस कारण भी भविष्य में मिलने वाली सफलताओं की संभावना को खो देते हैं। फिर किस्मत और समय को दोष देते हैं, लेकिन मेहनत से वह हर चीज़ हासिल की जा सकती है जिसे किस्मत से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसी को चरितार्थ करने वाले युवा व्यवसायी हैं विजय शेखर शर्मा। इन्होंने न जाने कितने संघर्षों और परेशानी से गुजरकर पेटीएम जैसी कंपनी शुरू की। उनका यह आइडिया इतना सफल हुआ कि कुछ ही वर्ष में वे देश के सबसे कम उम्र के अरबपति बन गए। विजय शेखर शर्मा का जन्म 8 जुलाई 1973 को अलीगढ़, उत्तर प्रदेश के गांव विजयगढ़ में हुआ। उनकी प्राथमिक शिक्षा गांव के विद्यालय में हुई। 14 वर्ष की उम्र में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद स्नातक की शिक्षा के लिए दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला ले लिया। विजय शेखर शर्मा की सबसे अहम संपत्ति उनकी इच्छा शक्ति ही है, जिसके दम पर वे कुछ भी कर दिखाने में पीछे नहीं रहे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के समय विजय शेखर याहू के संस्थापक सबीर भाटिया से प्रभावित होकर इंटरनेट के क्षेत्र में कुछ बड़ा करना चाहते थे। कॉलेज के तीसरे वर्ष में अपनी एक मित्र के साथ मिलकर एक्सेस नाम की कंपनी शुरू की। इसका बिजनेस मॉडल लोगों को बहुत पसंद आया। आगे की योजना पूरी करने के लिए विजय शेखर ने एक्सेस कंपनी को यूएसए की लोटस नेटवर्क्स को $5 लाख में बेच दिया और कुछ समय के लिए इस कंपनी में नौकरी करते रहे। बच्चों, पूर्व कक्षा में हमने पाठ के जितने भाग का अध्ययन किया उससे संबंधित हम कुछ मौखिक प्रश्न पूछेंगे, जो इस प्रकार हैं। प्रश्न 1, विजय शेखर शर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ? जी हाँ, विजय शेखर शर्मा का जन्म 8 जुलाई 1973 को अलीगढ़, उत्तर प्रदेश के गांव विजयगढ़ में हुआ। प्रश्न 2, विजय शेखर शर्मा ने अपनी स्नातक की पढ़ाई कहाँ से की? जी हाँ, विजय शेखर शर्मा ने अपनी स्नातक की पढ़ाई दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से की। प्रश्न 3, विजय शेखर शर्मा की सबसे अहम संपत्ति क्या है? बिल्कुल सही जवाब, विजय शेखर शर्मा की सबसे अहम संपत्ति उनकी इच्छा शक्ति है। प्रश्न 4, विजय शेखर शर्मा ने कॉलेज के तीसरे वर्ष में अपने मित्र के साथ मिलकर कौन सी कंपनी शुरू की? जी हाँ, उन्होंने एक्सेस नाम की कंपनी शुरू की। आखिरी प्रश्न, विजय शेखर शर्मा ने एक्सेस कंपनी को किसे और कितने में बेच दिया? जी हाँ, विजय शेखर शर्मा ने एक्सेस कंपनी को यूएसए की लोटस नेटवर्क्स को $5 लाख में बेच दिया। बच्चों, अब हम अपने शेष पाठ का अध्ययन करते हैं। कुछ ही समय बाद विजय शेखर ने नई कंपनी 197 शुरू की और अपनी सारी जमा पूंजी इसमें लगा दी। कंपनी नहीं चल सकी। घाटे के इस कठिन समय में साथी सहयोगी भी साथ छोड़ गए। इस समय विजय शेखर को महसूस हुआ कि व्यावसायिक असफलता व्यक्ति को आर्थिक रूप से तोड़कर रख देती है और वह समाज में उपेक्षित हो जाता है। विजय शेखर विपरीत परिस्थितियों का हौसले से सामना करते रहे। कुछ ही समय के संघर्ष के बाद जीएसएम और सीडीएमए मोबाइल ऑपरेटर्स को इनोवेटिव सेवा उपलब्ध कराने वाली उनकी कंपनी धीरे धीरे मुनाफा कमाने लगी। यह समय था जब बाजार में स्मार्टफोन तेजी से प्रचलन में आ रहे थे।
यहीं से उनके दिमाग में पैसे के कैशलेस लेन देन का विचार सूझा। उन्होंने 197 कंपनी के बोर्ड के सामने अपनी योजना की रूपरेखा रखी, लेकिन बोर्ड ने इसे स्वीकार नहीं किया। विजय चाहते तो अपनी योजना अलग से शुरू कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनकी इच्छा लंबे समय तक चलने वाली कंपनी बनाने की थी। उनका मानना है कि परिपक्व व्यक्ति और एक युवा में यही अंतर है कि युवा झटके में कंपनी बेच सकता है, जबकि परिपक्व व्यवसायी कंपनी चलाता है और अगली पीढ़ी के लिए अपनी विरासत छोड़कर जाता है। विजय शेखर ने 2011 में Paytm.com की स्थापना की। प्रारंभिक दौर में यह DTH रिचार्ज और प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज के रूप में अपनी सेवाएं दे रही थी। फिर पेटीएम ने धीरे धीरे अपनी सेवाएं बढ़ानी शुरू की। पहले बिजली बिल, गैस का बिल पेटीएम से भुगतान करने की सुविधा दी और फिर पेटीएम ने अन्य ई-कॉमर्स कंपनियों की तरह सामान बेचना शुरू कर दिया। हाल में हुए नोटबंदी ने तो पेटीएम के लिए लॉटरी का काम किया और देखते देखते पेटीएम करोड़ों लोगों की ज़रूरत बन गया। फोर्ब्स के शब्दों में नोटबंदी के सबसे बड़े लाभार्थियों अर्थात जिसे लाभ या फायदा मिला हो में से पेटीएम के 25 करोड़ से ज़्यादा पंजीकृत यूजर्स हैं और इस मंच पर रोज करीब 70 लाख लेन देन होते हैं। वर्तमान समय में पेटीएम भारत के सभी राज्यों में प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज, डाटा कार्ड रिचार्ज, पोस्टपेड मोबाइल रिचार्ज, ऑनलाइन भुगतान साइट है और इसका कुल कारोबार 15,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। इकोनॉमिक टाइम्स ने विजय शेखर शर्मा को भारत के हॉटेस्ट बिजनेस लीडर अंडर 40 के रूप में चुना है। विजय शेखर शर्मा हर उस भारतीय के लिए आदर्श हैं जो अपनी मेहनत से कुछ बनना चाहता है, क्योंकि यह उस इंसान की कहानी है जो अरबों डॉलर की कंपनी स्थापित करने का सपना तब देखा जब वे आर्थिक तंगी और समाज की उपेक्षा से जूझ रहे थे। उन्होंने अपनी सोच और मेहनत के बल पर वह सफलता हासिल की जिसने उन्हें एक सफल व्यवसाय भी बनाया और विश्व के सफल व्यवसायियों की कतार में अर्थात पंक्ति में शामिल भी कर दिया। निश्चित ही वे युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए। उनकी यह प्रेरणादायक जीवनी उन्हीं के शब्दों में है, उसे करने में कोई मज़ा नहीं है जो दूसरे आपसे करने को कहें। असली मज़ा उसे करने में है जो लोग कहें कि तुम नहीं कर सकते हो। तो बच्चों, ये हमारा आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। बच्चों, इस पाठ से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें परिश्रम, इच्छा शक्ति एवं धैर्य के साथ प्रयत्न करना चाहिए, तभी हमें सफलता मिलती है। जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा कि जब विजय शेखर शर्मा ने 197 कंपनी शुरू की, लेकिन वह कंपनी चल नहीं सकी, परंतु वे इस असफलता से निराश नहीं हुए और उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा। तभी उन्हें आगे चलकर अपार सफलता मिली। बच्चों, असफलता ही सफलता की सीढ़ी है, इसलिए हमें असफलता पाकर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य व परिश्रम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जिस प्रकार विजय शेखर शर्मा आगे बढ़े और वे देश के महान व्यवसायी जमशेदजी टाटा, धीरूभाई अंबानी और घनश्याम दास बिरला। तो आइए बच्चों, अब हम अपने कक्षा कार्य की तरफ चलते हैं। सबसे पहले पाठ का नाम लिखेंगे। पाठ 8 युवा व्यवसायी विजय शेखर शर्मा। कक्षा कार्य लिखेंगे। दिनांक लिखेंगे 15/10/2020। लिखित प्रश्न। प्रश्न 4, पेटीएम की शुरुआत में क्या बाधाएं आई? उत्तर, पेटीएम की शुरुआत में विजय शेखर शर्मा ने 197 कंपनी के बोर्ड के सामने अपनी योजना की रूपरेखा रखी, लेकिन बोर्ड ने उनकी इस योजना को स्वीकार नहीं किया। प्रश्न 5, पेटीएम कंपनी का व्यवसाय कैसा रहा? उत्तर, पेटीएम कंपनी का व्यवसाय अच्छा रहा। प्रारंभिक दौर में
यह डीटीएच और प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज के रूप में अपनी सेवाएं दे रही है। फिर एटीएम ने अन्य ई कॉमर्स कंपनियों की तरह सामान बेचना शुरू कर दिया। प्रश्न 6, विजय शेखर शर्मा देश के युवाओं के आदर्श क्यों हो सकते हैं? उत्तर, विजय शेखर शर्मा देश के युवाओं के आदर्श इसलिए हो सकते हैं क्योंकि जीवन में लगातार मिल रही असफलताओं से घबराए नहीं। आर्थिक तंगी और समाज की उपेक्षा से जूझते हुए भी उन्होंने अपनी सोच और मेहनत के बल पर सफलता प्राप्त की। इसके बाद मौखिक प्रश्न है। प्रश्न 4, पेटीएम के कौन कौन से उपयोग हैं? उत्तर, पेटीएम के द्वारा कोई भी रिचार्ज करवा सकते हैं और बिल भुगतान भी कर सकते हैं। प्रश्न 5, इकोनॉमिक टाइम्स ने इंडिया का हॉटेस्ट बिजनेस लीडर किसे चुना? उत्तर, विजय शेखर शर्मा को। बच्चों, इसके बाद हम अपना गृह कार्य करेंगे। शब्द कौशल। प्रश्न 1, दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। परिश्रम, श्रम, मेहनत, शिक्षक, अध्यापक, गुरु। बाधा, कठिनाई, मुश्किल। मित्र, दोस्त, सखा, हौसला, जज्बा, साहस, रास्ता, पथ, मार्ग। प्रश्न 2, विलोम शब्द लिखिए। सफल, असफल, अनुकूल, प्रतिकूल, उपेक्षा, अपेक्षा, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, उपयोग, अनुपयोग, मुनाफा, नुकसान। तो बच्चों, इस तरह से आप अपना कक्षा कार्य एवं गृह कार्य सुंदर एवं स्वच्छ तरीके से करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में मिलते हैं एक नई विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।